जय श्री राम दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ अंधी नेत्रहीन गौशाला है। सरदारनाथ जी महाराज के आश्रम में यहाँ अंधी गायों की सेवा होती है। इस स्थान को एक पवित्रतम स्थान माना गया है, क्योंकि जहाँ गायों की सेवा होती है वह स्थान पवित्र होता है। वह अपने आप में तीर्थ स्थल बन जाता है, और जहाँ अंधी नेत्रहीन गायें हैं वो महान तीर्थ बन जाता है। दोस्तों, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ आनंद आने से जो आनंद मिलता है वह एक स्वर्गीय असीम आनंद है। उस आनंद को हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कितनी यहाँ जितनी भी गायें हैं सब अंधे नेत्रहीन गायें हैं। ये आप देखिए, लगातार मैं आपको कई बार दिखाता हूँ, और मैं अक्सर जब भी मेरे को समय मिलता है मैं इस स्थान पर आ जाता हूँ। ये आप देखिए, ये गायें हैं, किसी के भी सारे अंधे नेत्रहीन गायें हैं। जो आप इनसे रूबरू होइए, दर्शन कीजिए, अच्छी सेवा होती है। किसी प्रकार से कोई यहाँ गायों को समस्या नहीं है। बहुत अच्छी सेवा करते हैं यहाँ के जो सेवादार हैं, वो स्वयं पवन कुमार स्वयं अपने हाथों से गायों की सेवा करते हैं। बहुत ही आनंददायी स्थल है दोस्तों। इस यहाँ आप नज़दीक के आसपास गांव में रहते हैं तो एक बार रतनपुरा हडियाल स्टेशन को पार करके यह नेत्रहीन गौशाला है। ये यहाँ आप गायों का दर्शन करें और इस पवित्र स्थान पर ज़रूर पधारें। यहाँ आने से आपको बड़ा सुख और स्वर्गीय आनंद महसूस होगा। देखिए दोस्तों, ये पवित्रतम स्थल है। ऐसे स्थल पर आने से बहुत ही सुख मिलता है, और जिसके जीवन में, जिसके घर में पितृ दोष लग जाता है और जो अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, वो इस प्रकार के सुरम्य स्थल पर जरूर पधारें, क्योंकि पितृ दोष से शांति का कारक गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा होती है। तो अब साथ में अंधी नेत्रहीन गायें हैं, और इस क्षेत्र में आकर के आप अपना पितृदोष निवारण कर सकते हैं। बहुत ही सुरम्य स्थल है। मैं तो कई बार आता हूँ, बड़ा आनंद आता है दोस्तों ऐसे स्थल की यहाँ यात्रा करके। हम लंबी दूरी के जो तीर्थ क्षेत्र उनमें नहीं जा सकते, और मैं तो इस क्षेत्र पे आकर के अपने आप को बड़ा आनंदित और गर्वित महसूस करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये रतनपुरा हडियाल स्टेशन के पार, बहुत ही स्टेशन के पार है, सुरम्य स्थल है। बाहर से जो कोई आना चाहे तो यहाँ रेलवे की उत्तम सुविधा है, रेल से यात्रा कर सकता है। और गौशालाएँ हर जगह हैं दोस्तों। आज प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में बहुत सी गौशालाएँ हैं, और सरकार की तरफ से बहुत डोनेशन मिलता है। यहाँ जो गौशाला है, इस गौशाला में सरकार की तरफ से कोई डोनेशन नहीं है, और सिर्फ यहाँ के जो गौ सेवक हैं वो अपने हाथों से इन गायों की स्वयं सेवा करते हैं। और मैं आप लोगों से बता रहा हूँ कि यहाँ किसी प्रकार का कोई गाय छोड़ना है या अंधी गाय छोड़ना है, कहीं भी हो, किसी क्षेत्र से हो, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता। ये नहीं कहा जाता कि आप इतने रुपए दो और गाय छोड़ के चले जाओ। किसी के घर में आसपास कहीं भी अगर गांव में कोई अंधी गाय है तो आप उसको यहाँ छोड़ के जा सकते हैं। आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, और आप स्वयं इस जगह को देखिए। और मैं आपसे यहाँ के जो परम गौ भक्त हैं उनसे मिलाऊंगा,
वो कोई बड़े महाराज, यह नहीं कि बड़े महाराज हैं। एक छोटा सा युवक है, बहुत ही मेहनती, कर्मठ, गो भगत और संतों का भगत, और मैं ये भी कहूँगा ब्राह्मणों का भगत। सनातन धर्म के पूरे गुण जो एक सिद्ध पुरुष में होते हैं, ये इस युवक में हैं। बहुत ही मैं आपसे रूबरू कराऊँगा। हाँ, पवन कुमार जी सेन इनका नाम है। जय श्री राम, जय गौ माता की, जय नाथ जी महाराज की। सर्वप्रथम आज हमारे परम पूजनीय श्री सावरमल जी शास्त्री जी, जय श्री नाथ जी नेत्र गौशाला और नाथ जी महाराज के आश्रम में पधारे, इनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ये समय समय पर दर्शन देते हैं और इनके दर्शन मात्र से ऐसी एक नई ऊर्जा शरीर में संचार कर लेती है कि मतलब एक अलग ही मेरे को इतनी संतुष्टि होती है। जितनी गौ माता की सेवा करते हैं वैसे ही इनके दर्शन से संतुष्टि मिलती है। तो समय समय पर अपने दर्शन देने आ जाते हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इनकी बड़ी कृपा है, इनके दर्शनों के लिए इनके ऋणी रहेंगे। जैसे भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते हैं वैसे ही समय समय पर दर्शन देते हैं। तो सर्वप्रथम तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। और साधु संतों की, ब्राह्मणों की जो कृपा है, जो इनका आशीर्वाद ही है, जो इन नंदी गौ माताओं की जो सेवा मिली है, तो इनके आशीर्वाद से ये सफल मतलब जो ये सेवा मिली है इनके आशीर्वाद से ही मिली है। तो मेरे लिए तो ये जो साधु संत विद्वान शास्त्र कहते हैं, यत्र गो संत ब्राह्मण पूजंती रम तत्र देवता यत्र तास्तु न पूजंती तत्त सर्व कार्य विफला। जहाँ साधु संतों की, ब्राह्मणों की और गौ माता की पूजन होती है, वहाँ साक्षात भगवान लक्ष्मी का आवास होता है। और जहाँ इनकी पूजा नहीं की जाती, तो वहाँ सभी कार्य सफल हो जाते हैं। पैसे तो करोड़ों भी कमा सकते हैं, अरबों भी कमा सकते हैं, लेकिन एक सेवा ऐसी है जो कमाई नहीं जाती, की जाती है। और सेवा एक ऐसी होनी चाहिए जो निस्वार्थ भाव हो, कि अपने को कुछ चाहिए ही नहीं, सिर्फ अपने को एक सेवा चाहिए। न कोई पैसे से मतलब है, न किसी से मतलब है, न दुनियादारी से मतलब है, ठीक है। तो सिर्फ एक ही भाव है कि सेवा करेंगे और सेवा करते रहेंगे। और मेरा भी आपसे भी यही निवेदन है कि सेवा आप अवश्य कीजिएगा, अपने माता पिता की कीजिएगा, गौ माता ही कीजिएगा। आपके घर में अगर ब्राह्मण आता है तो आप भाग्यवान हो कि आपके घर में ब्राह्मण आता है। आपके घर गाय माता है तो आप भाग्यवान हो। ये मान ला कि आपके पूर्वजों ने बहुत कुछ कमाया है, तब आपके घर में गौ माता है और अच्छे संस्कार हैं। तो आप गौ माता को घर में अवश्य रखिएगा, गौ माता की पूजा अवश्य कीजिएगा। गौ माता रखोगे तो खुद ब खुद आपके अंतर ध्यान में, आपकी आत्मा में कहीं ना कहीं बोलने लगेगी ये चीज़ों की आवश्यकता है। हर जगह भगवान ने जो चीज़, शास्त्रों ने जो लिखी है, वो एक हर चीज़ प्रमाणित है, हर चीज़ का महत्व है, हर बात का महत्व है। वैसे हमारी गौ माता का महत्व है, साधु संतों का महत्व है, ब्राह्मणों का महत्व है। तो आप सेवा अवश्य कीजिएगा। और हमारी सभी से यही प्रार्थना है चरणों में कि साधु संतों का, ब्राह्मणों का, गौ माता का आशीर्वाद बना रहे। जय गौ माता की, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।